बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम आपको मुस्लिम विरसे और इस्लामी स्कॉलर्स पर मबनी वीडियोस की इस सीरीज में खुशामदीद कहते हैं और आज हम इस वीडियो में बयान कर रहे हैं अबू यहया बिन अल बतरक की सवाल उमरी को। अबू यहया इब्ने बतरक इब्तदाई अब्बासी दौर के एक अहम शख्सियत थे जिन्हें एक मुतरज्जम, तबीब और आलम के तौर पर याद किया जाता है, जिन्होंने इस्लामी दुनिया में यूनानी साइंस और फलसफे की तरसील में नुमाया किरदार अदा किया था। वह ऐसे वक्त में रहते थे जब अब्बासी खिलाफत खास तौर पर खलीफा अल मंसूर और इनके जानशीनों के दौर में कदीम इल्म की अरबी में तर्जमे की सरगर्मी से हौसला अफजाई कर रहे थे। इनकी और अपने हम असलों की कोशिशों से इस्लामी सुनहरी दौर की फिक्री बुनियादें मजबूती से रखी गई। अबू यहया बगदाद शहर में आम दौर के 750 के लगभग पैदा हुए थे। इस वक्त जब अब्बासी खानदान हाल ही में इक़्तिदार में आया था और इसने शहर को अपना दारुल हुकूमत बनाया था। बगदाद जल्दी एक अजीम सखाफती और इल्मी निशानता सानिया के मरकज बन गया। अगरचे इनकी इब्तदाई तालीम की कतई तफसील बहुत कम है, लेकिन अगरचे इनकी इब्तदाई तालीम बहुत कम है, फिर भी बहुत बड़े पैमाने पर तस्लीम की जाती है कि इब्ने अल बतरक ने अरबी के अलावा यूनानी और सरियानी जबानों पर भी अबूर हासिल किया था, जिसकी वजह से वो तर्जमे की तारीख में अनमोल शराकतदार बने। इनके असाई पस मंजर ने इससे शामी जबान बोलने वाली दुनिया की इल्मी रवायत तक भी रसाई फराहम की, जिसने बहुत से यूनानी नस्ल के मुस्लिम स्कॉलर्स के हाथ में पहुंचने से पहले ही महफूज कर लिए थे। इनका सबसे मशहूर किरदार अब्बासी खुलफा की इब्तिदा मतरजों में से एक था। इब्ने अल बतरक को तिब, फल्कियात और फलसफे की मुतअद्दिद कामों की यूनानी से अरबी में तर्जमा करने की सराहा जाता है। वो खास तौर पर मशहूर यूनानी तबीब गैलन की तहरीरों का तर्जमा करने से वाबस्ता थे, जिनकी तिब्बी काम इस्लामी दुनिया और बाद में यूरोप दोनों में मेयारी हवाला जात बन गए। ये मुतराजम महज लफ्ज ब लफ्ज तर्जमा नहीं थे, बल्कि अक्सर अरबी बोलने वाले सामीन के लिए तसव्वुरात तक रसाई के लिए वजाहतें शामिल थी। इस कोशिशों के जरिए इब्ने बतरक ने यूनानी साइंस को इस्लाम की फिक्री विरसे के हिस्से बनाने में मदद की। एक तबीब के तौर पर वो बगदाद में बहुत मुअज़्ज़ज़ थे और मुबीना तौर पर अब्बासी दरबार में खिदमत अंजाम देते थे, तबी मसाइल पर मशवरा देते थे और साइंसी मुताला को फरोग देते थे। एक माहिर डॉक्टर और मुतरज्जिम के तौर पर इनकी शोहरत ने इन्हें स्कॉलर्स की इब्तिदाई नस्ल में शामिल कर दिया, जिन्होंने बगदाद में वाक़या ऐवान हिकमत के तश्कील की। इससे पहले कि ये खलीफा अल मामून के दौर में अपनी मुकम्मल अहमियत हासिल कर ले, अबू यहया बिन अल बतरक की वफात सन 800 के लगभग बगदाद में दर्ज है, जहां इसने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा गुजारा। इनकी तदफीन इसी शहर में अमल में आई, जो आलम इस्लाम में इल्मी और अदबी का मीनार बन चुका था। बाज़ उलमा के बरक्स जिनकी कब्रें बाद में ज़ायरीन की तरफ जाने वाले बड़े मज़ारात बन गए। इब्ने अल बतरक की रामगाह को एक अहम मज़ार में तब्दील नहीं किया गया। बगदाद ताहम बहुत से औलिया, ऐमा और उलमा के मज़ारात का घर रहा है और ये ख्याल किया जाता है कि इनकी कब्र का मकामी तौर पर एहतराम किया जाता था, हालांकि उन्होंने ज़ियारत गाह के तौर पर ज़्यादा शोहरत हासिल नहीं की। एक अच्छी तरह से दस्तावेजी मज़ार की अदम मौजूदगी के बावजूद इनकी फिक्री शराकतें एक देरपा यादगार के तौर पर काम करती हैं। इसके तर्जमा करदा काम सदियों तक गर्दिश करते रहे और करूने वस्ता के इस्लामी तिब और फलसफे के निसाब का हिस्सा बढ़े। बाद में तबीबों, फलसफियों और मुतरज्जिमों ने इनकी अहम काविशों की बुनियाद रखी और इसका नाम इस्लाम में साइंसी रवायत के इब्तदाई मैमारों में याद किया जाता है। अबू यहया इब्ने अल बतरक, जो बगदाद में 750 के लगभग पैदा हुए और इसी शहर में 800 के लगभग फौत हुए, एक मुतरज्जिम, तबीब और इंतहाई अहमियत के हासिल आलम थे।
گیلن اور دیگر یونانی ماسٹروں کے ان کے تراجم نے اسلامی سنہری دور میں طب، فلسفہ اور سائنس کے پھلنے پھولنے کی راہ ہموار کی۔ اگرچہ ان کے نام کے ساتھ کوئی مشہور مزار منسلک نہیں ہے، لیکن ان کی فکری میراث ان کی حقیقی یادگار ہے، جسے مورخین اس بنیاد کے حصہ کے طور پر یاد کرتے ہیں جس پر اسلامی تہذیب نے اپنے عظیم کارنامے استوار کیے تھے۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، اس کے ساتھ ہی ہم کل تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اور کل ہم آپ کے سامنے سونہ یاد اسلامی اسکالر علی ابن عیسیٰ الکاہل کی سونہ عمری کو بیان کریں گے، اور ہم اس کے مزار کو بھی تاریخ کی کو بیان کریں گے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں قرآن پاک اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔